नाउ हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस। आज आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे रिलेशन फंक्शंस का सेकंड लेक्चर, जिसमें बात की जाएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो बिना देरी करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, बस बेसिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, इस वजह से इसमें भी ये किया जाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि हमारे लेट पी एंड क्यू, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक, पी एक है सेट, एक सेट है हमारे पास क्यू, और ये दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी हैं। नॉन एम्प्टी का कहने का मतलब इसमें नॉन एम्प्टी नहीं होने चाहिए। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब कि ऐसे सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, कम से कम एक एलिमेंट होने चाहिए। ऐसे एलिमेंट की, ऐसे सेट की बात की जा रही है। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी वो नल सेट की बात की जाएगी। तो हमारे पास दो सेट होने चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के लिए, और वो कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। और नॉन एम्प्टी हो तब कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होता है पी क्रॉस क्यू से। क्या, पी क्रॉस क्यू से हम डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है ऑर्डर पेयर और पी एंड जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे पी से क्यू में ना, पी सेट से क्यू सेट में। नहीं बात समझ में, इसको समझाने के लिए कुछ ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पास लेता हूँ, एक हमारे पास सेट है पी, पी के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, और एक दूसरा हमारे पास है सेट क्यू, इसमें एलिमेंट हमारे पास ए, बी। ये दो सेट है हमारे पास। ठीक, ओके। फिर उसके बाद ये डिफाइन कैसे होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, पी क्रॉस क्यू की बात की जा रही है। तो पी क्रॉस क्यू हम लिखते कैसे हैं, पी क्रॉस क्यू। ये होगा क्या, ये होगा कुछ इस तरीके से कि जो सेट पी का पहला एलिमेंट है, पहले इसके साथ ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा, फिर सेकेंड टाइम्स इसके साथ लिखा जाएगा बी के साथ। कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 का ए के साथ ऑर्डर पेयर, फिर उसके बाद लिखेंगे 1 का बी के साथ ऑर्डर पेयर। ठीक, फिर इस दूसरा एलिमेंट को हम लेंगे, एक बार ए के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, इस 2 को एक बार हम बी के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, यानी 2 कॉमा ए, फिर उसके बाद 2 कॉमा बी, फिर उसके बाद हमारे पास बचा कौन, 3। अब हम 3 को भी सिमिलरली ए के साथ एक बार लिखेंगे, और फिर किसके साथ लिखेंगे, बी के साथ लिखेंगे। तो 3 को लिखेंगे 3 कॉमा ए, फिर उसके बाद लिखेंगे 3 कॉमा बी। ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर पेयर थे, कहाँ से कहाँ तक, वो पी से क्यू में। अब ये पी से क्यू एक नया सेट बन चुका है। ठीक, ये किसका सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक, तो फिलहाल ये सेट है, एक दिख रहा होगा ना, लेकिन इसमें एक ऑर्डर पेयर की बात की गई है। इसमें कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है भैया, 6। कैसे पता, ठीक, इसमें दिख रहा है। लेकिन अगर हमको पी क्रॉस क्यू पूरा ना दिया रहे, हमको केवल पी और क्यू दिया रहे, और हमसे पूछा जाए कि पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट होंगे, तो उसको भी हम बता सकते हैं। कैसे, पी में हम देख रहे हैं कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी की बात अगर करें तो कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू की बात करें तो वो कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्रॉस क्यू की बात की जाएगी तो वो होंगे 3 × 2, यानी कि वो कितना होगा, 6 होगा। ये हमारे पास एलिमेंट का संख्या है, कितने एलिमेंट होंगे पी से क्यू में। ठीक, तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और 6, ये बात है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पास तो हाँ, आई होप सब लोगों को समझ में होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है। ठीक, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं तो हम ओके, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए आगे की बात करते हैं हम थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पर लिखा है, नोट लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज m। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हम मान लेते हैं कितना है, m है। फिर उसके बाद बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी
कितना है, n है। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, यानी वो होगा हमारे पास m इंटू n, यानी ये आ जाएगा mn के बराबर, जैसा मैंने ऊपर किया। ठीक, यही यहाँ पास सिंपली बताया जाए नोट में। ठीक, एक चीज़ और डिफाइन थोड़ा सा करते हैं। अभी मेरे पास, इसको हम थोड़ा एरो डायग्राम से देख लेते हैं। एरो डायग्राम, इसका एरो डायग्राम भी पॉसिबल है। एरो डायग्राम, सॉरी ग्राम की स्पेलिंग, ठीक है अब सही है। यहाँ पास मेरे पास P है, यहाँ पास Q है। सेट मैंने लिया जिसमें एलिमेंट कौन कौन है, 1, 2, 3। फिर उसके बाद Q के अंदर एलिमेंट कौन है, A, B। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होने के लिए बात ये थी कि सेट P का हर एक एलिमेंट Q के साथ जाना चाहिए। यानी देखो, ये एक बार ये इसके साथ लिखा जाएगा, एक बार इसके साथ लिखा जाएगा। यानी अगर P क्रॉस Q की बात की जाए, P क्रॉस Q, ठीक, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1, A एक बार और 1, B ये एक बार। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 2 जाएगा एक बार A के पास और फिर 2 ही जाएगा एक बार B के पास। तो हम इसको लिख सकते हैं 2, A, ठीक। फिर उसके बाद लिखेंगे 2, B, ठीक। इसी तरह सिमिलरली 3 भी जाएगा A के पास एक बार और 3 किसके पास जाएगा, B के पास जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3, A, फिर उसके बाद लिख सकते हैं 3, B, ठीक। ये सारी की सारी कार्टेशियन प्रोडक्ट है P क्रॉस Q से, ठीक। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q कितने दिए हैं हमारे पास, ये भी 6 दिए, यहाँ से हो सकता है। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो, एक पहला हो गया, दूसरा हो गया। हम Q क्रॉस P लिखेंगे, क्या P क्रॉस Q के इक्वल है, ये देखते हैं। अब हम Q क्रॉस P की बात करते हैं। अभी तक हमने P क्रॉस Q की बात की थी, अब हम देखेंगे Q क्रॉस P की। तो हम सबसे पहले यहाँ पास सबसे पहले ले लेते हैं Q को। Q में कौन कौन एलिमेंट है, A है, एक B है, ठीक। ये भैया कौन है, Q है। और हमारे पास P के अंदर एलिमेंट कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। और यहाँ पास कौन है, P है, ठीक। तो P से Q में देखते हैं कौन कौन है। A जाएगा सबसे पहले इसके पास, A जाएगा सेकेंड अब इसके पास, और A जाएगा एक बार इसके पास। यानी लिख कह सकते हैं, A को लिखेंगे 1 के साथ, A, 1। फिर लिखेंगे A, 2 2 के साथ। फिर उसके बाद लिखेंगे A, 3। ये है हमारे पास A का पॉसिबल पेयर। फिर उसके बाद हम देखेंगे B का। B एक बार जाएगा 1 के पास, ठीक। B एक बार जाएगा 2 के पास और B एक बार जाएगा 3 के पास। यानी B का हम लिखेंगे 1 के साथ पेयर, फिर B का लिखेंगे हम 2 के साथ पेयर, फिर B का लिखेंगे हम 3 के साथ पेयर। ये जो हैं सारे पॉसिबल P क्रॉस Q, यानी P से Q में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन है, ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पास हैं, ठीक। आई होप समझ में आया होगा, ठीक। इसमें भी एलिमेंट की संख्या P Q क्रॉस P के ही इक्वल, P क्रॉस Q के इक्वल होगी। यानी जितने एलिमेंट P से Q में होंगे उतने ही एलिमेंट Q से P में भी होंगे। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पास हमने देख लिया, क्या देखा कि P क्रॉस Q देखा और Q क्रॉस P देखा। आई होप ये एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन इस वीडियो की पहुंचती रहे आपके पास, ठीक। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो भैया लाइक भी कर दो, उस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों तक। अगर मैं ठीक से पढ़ा रहा हूँ, अगर समझा पा रहा हूँ आप लोगों को तो ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब बात करेंगे सबसेट की। ये है क्या, सबसेट, ठीक। इसको भी थोड़ा नीचे कर ले, अच्छा लगे। ओ यार, ठीक। अब सबसेट, सबसेट क्या है, इफ A एंड B
देखो बात की जा रही है, ए है एक सेट हमारे पास, ए एंड बी, ठीक, टू सेट सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है, सिंपल सा मतलब ये है कि एक हमारे पास सेट ए है, ठीक, इसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी। एक हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अब देखो भैया, ए के जितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट, दो ही एलिमेंट हैं ए कॉमा बी। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी हैं, बात समझ में आई। ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर हैं तो हम कह सकते हैं ए सबसेट है बी का। क्या कह सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आई। यानी ए का हर एक एलिमेंट अगर बी सेट के अंदर लाई कर जाए तो हम लिखेंगे कि ए सबसेट है बी का। अगर ये रिवर्स खेल हो जाए, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए सबसेट बी, ये सब क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं सबसेट, ठीक, बात समझ में आई। रिवर्स थोड़ा सा गियर लगाते हैं। रिवर्स गियर में यह है कि अगर मेरे पास बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक, और हमारे पास एक एलिमेंट है, सॉरी एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखो इस केस में बी के अंदर कितने एलिमेंट, 3, 1 2 3, और ए के अंदर 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5, और बी के हर एक एलिमेंट ए के अंदर लाई कर रहा है। बी का हर एक एलिमेंट ए के एलिमेंट में लाई कर रहा है, मतलब ए सेट में लाई कर रहा है। तो इस केस में हम बोलेंगे बी सबसेट ऑफ ए। इतनी बात समझ में, यानी इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं हम लोग कि बी सबसेट है ए का, ठीक, बात समझ में आ गई। इक्वल भी हो सकता है, यहाँ इक्वल नहीं, फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई, ये सबसेट की बात। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करते हैं। अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट की इस लेक्चर में बात की, सबसेट की बात की, ठीक। अब अगले हम जैसे ही लेक्चर में पहुंचेंगे वहां बात करेंगे हम लोग रिलेशंस की। थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक हो तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक। तो आई होप आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिसको इसकी ज़रूरत है और जो ये पढ़ना चाहते हैं टॉपिक। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू ऑल्स, प्लीज़ सपोर्टिंग अस।